नेक्स्ट है बेटा ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि हम ट्रैवल सर्विसेज जो हमारा अभी ये पीक टाइम ऐसा टाइम चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल गायब है, तो इसमें हम कैसे अपने आप को अब सब ट्रैवल एजेंट बेटा जीरो है, सब शट डाउन हो चुका है, हमारी इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मोस्टली लोग ट्रैवल करते थे, अब डरेंगे लोग ट्रैवल करने से कि नहीं कभी मेरे को कोरोना ना हो जाए, वहां पर सेफ्टी है नहीं है, अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसके लिए भी इतने सारे टेस्ट आपको करने होंगे कि आपको 72 आवर्स से पहले का आपका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और उसके आप क्या प्लान ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर है, वो क्या प्लान कर रहे हैं इसके लिए, वो आपको उनसे क्वेश्चन करना है। और क्या आप एक कस्टमर के टारगेट कैसे, ठीक है। उसके बाद एक कस्टमर जो टारगेट होता है, फॉर एग्जांपल एक टूर ऑपरेटर है तो कस्टमर का टारगेट्स क्या होता है, फॉर एक वाउचर बनाते हैं जिसमें हम अपने फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं रिलेटेड टू कस्टमर। आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आज आपको 10 कॉल्स करना है, देन आप 10 कॉल्स करेंगे। उसके बाद कन्वर्ट हुई है, कितने आपके टूर पैकेज हुए हैं, कितने आपके हॉलीडे पैकेज हुए हैं, कितने आपके हनीमून पैकेज हुए हैं, वो सब आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो एक ट्रैवल कंपनी जो मेंटेन करती है, तभी वो अपना फुल ईयर का बताती कि इस ईयर मेरे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पैकेज क्या सेल हुए हैं। तो वो एक टारगेट होता है कस्टमर को फाइंड आउट करने का। जो हमारे पुराने कस्टमर होते हैं उनको भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि हम उनको बैक कॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदा एक ही बार ट्रैवल करेगा, एक ही बार घूमने जाएगा, वो बंदा बार बार घूमने जा सकता है, तो उनको भी हम अपने टच में रख सकते हैं। टच में कैसे, हम उनसे कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू रह सकते हैं, या उनको हम अपने ईमेल्स के थ्रू अपने पीपीटी पैकेज डे वाइज प्लान शेयर करते रहते हैं। जैसे एक हम टेम्पलेट्स होते हैं ना कि हमारा 3,000 रुपए में वोल्वो पैकेज चल रहा है, दिल्ली से आप मनाली जा सकते हैं, तो ऐसे कुछ भी ऐसे आपके पैम्पलेट होते हैं, तो आप उनको शेयर टाइम टू टाइम करते रहे ताकि आप उनके टच में रहें। ठीक है। अगर आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं तो आप क्या ऑफर करेंगे, आप 10 डेज का प्लान करवा सकते हैं सिंगापुर के लिए, या फिर गोवा के लिए 5 दिन का पैकेज तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आप 10 दिन में अगर कोई बंदा सिंगापुर में बेटा रह रहा है तो वो फ्री नहीं रहेगा, होटल में भी नहीं रहेगा, तो आप उनको बताओगे 10 दिन में आप क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्या वहाँ की अट्रैक्शन है, क्या कौन से वहाँ के फेमस मॉल्स हैं। गोवा में आप 5 दिन का ट्रिप बना रहे हैं इफ, तो आप उसके लिए बताएंगे कि सर 5 दिन में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। एक दिन आप साउथ गोवा घूमेंगे, एक दिन नॉर्थ गोवा घूमेंगे, एक दिन बीचेस घूमेंगे, चर्च घूमेंगे सर। तो आपको वो सब आपको प्लान करना है, टूर पैकेज आपको तैयार करना है, जो आपको अब इजी अवेलेबल होगा, गूगल पे भी होगा, और जो मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स बताए हैं बेटा उन पे भी इजी अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक टूर पैकेज दोनों वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके। हाँ ओके। जब आप बेटा कोई इवन दा हम पेन लेते हैं 10 रुपीज का, प्राइस एंड प्रॉफिट का बात है इसमें, कोई पेन लेते हैं 10 रुपीज का, तो वो जो हमारा शॉपकीपर है तो उसको वो 10 का नहीं होगा, उसके लिए वो 10 का नहीं होगा, उसके लिए वो 8-9 रुपीज का पड़ा होगा, या 8-7-5। तो वो 5 रुपीज जो उसका बचा है वो उसका प्रॉफिट है, और प्राइस क्या था उसका, और जो उसने ऐसे ही टूर पैकेज में बेटा डिसाइड होता है कि कॉस्टिंग मेरी आई है कि होटल वाले को मुझे 1,000 रुपया देना है, ट्रांसपोर्ट वाले को मुझे 1,000 रुपया देना है, उसके बाद मुझे ट्रांसपोर्ट और अट्रैक्शन पे कहीं पर टिकट है उसका 1,000 रुपया लगा लो, तो 3,000 हो गया हमारा। तो और मैंने वो पैकेज सेल कर दिया 5,000 पे। तो 5,000 में मैंने जो सेल किया है तो वो मेरा क्या था, 5,000 वो मैंने कस्टमर को दिया है, लेकिन मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा 3,000। जो 2,000 है वो हमारा प्रॉफिट है, और हर बंदा बेटा प्रॉफिट के लिए काम करता है, और ऐसे ही हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, हर प्रॉफिट के लिए काम करता है। इवन तो हम भी अगर जॉब करेंगे, कहीं पर काम करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम भी प्रॉफिट देखेंगे ना। कोई चीज 10 रुपीज की है तो हम उसको 12 रुपए का बेच सेल करेंगे,
कोई चीज 15 रुपए की है तो उसको हम 18, 19, 20 रुपीज का सेल करेंगे, तो जो मार्जिन के बाद जो अमाउंट होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। और ऐसे ही एक ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर भी काउंट करता है। उसके बाद बेटा फॉर एग्जांपल मार्केटिंग आज के टाइम में सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ पे आज की इंडस्ट्री का। बिना मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, बिना मार्केटिंग तो मैं भी आपको की जानता भी नहीं है। तो ऐसी ट्रैवल एजेंट है, मैं MMT में काम करती हूँ के लिए प्रमोट करते हैं। वो कैसे पैम्पलेट्स बनाते हैं, फेसबुक करते हैं, सोशल मीडिया आज के टाइम में है, लिंक्डइन यूज करते हैं, और वो ऑफिस में जाके विजिट करते हैं, ट्रैवल मिलते हैं। जैसे ट्रैवल एजेंट के वो होते हैं ट्रैवल फेयर होते हैं, तो उनमें भी वो एक दूसरे से मिलते हैं। प्रॉफिट ना हो, पैकेज सेल हो या ना हो, लेकिन वो मार्केटिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि नहीं हमारा होटल है, दिल्ली में होटल है सर, 50 का होटल, 50 रूम्स है मेरे होटल में, आप इसको सेल कीजिए, सर्विसेज यूज कीजिए। एक बार बंदा उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी रूम बुक कर देता है। क्यों? उसको क्या करना है, मार्केटिंग करना है, प्लानिंग करनी है हमारी कि हमें अपने आप को कैसे सबसे अलग दिखाना है। ओके, वो जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के अकाउंट्स होते हैं उनको वो कैसे मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी, ट्रांसपोर्ट वाले को कितना देना है, होटल वाले को कितना देना है, कितने कस्टमर चेक इन होंगे, कितने कस्टमर चेकआउट होंगे, तो वो सब नॉलेज हम अकाउंट्स मैनेज करता है। वो भी एक ट्रैवल एजेंट से आपको ये क्वेश्चन पूछना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बेटा? जैसे टिकटिंग के लिए अपोलो, एमिडियस यूज करते हैं, तो ऐसे ही वो एक अपने अकाउंट्स के लिए भी कोई ना कोई पोर्टल यूज करते होंगे, तो वो आपको उनसे पूछना है कि ये सारी डिटेल कहाँ पर मैनेज करते हैं। ओके, उसके बाद बेटा आपको हमारा जैसे अब टूरिज्म इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसमें आपको चेक करना है कि इस अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोकल कम्युनिटी में क्या चल रहा है, हमारी मार्केट कैसे ठीक होगी, हम दोबारा से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे सेल कर सकते हैं, वो सब आपको इसमें पूरी इंडस्ट्री ट्रैवल एजेंट से डिस्कस करना है। ओके, एक होते हैं बेटा प्री, एक होते हैं टेलर मेड टूर पैकेज, और एक कौन सा होता है 11th में कौन कौन से किए थे भाई हमने? हैंडमेड होता है और एक टेलर मेड होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के पैकेज होते हैं बेटा, हॉलीडे प्लान करते हैं हम। एक होता है बना बनाया, जैसे हम कुछ सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रेस लिया, एक आपने ले लिया रेडीमेड जो कि टेलर ने बना के रखा हुआ है और आपने आके घर पे पहन लिया। और एक होता है आपका हैंडमेड, कि आपने कहीं से कपड़ा लिया और घर पे आके उसको स्टिच कर दिया। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि एक बना बनाया पैकेज और एक नाना पैकेज, कि सर मुझे एक में है 2 स्टार होटल, सर मुझे 2 स्टार होटल नहीं चाहिए, मुझे 3 स्टार, कि अपने अकॉर्डिंग उस चीज को प्लान करवाना। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो हमने 11th क्लास की पढ़ा था हैंडमेड टूर पैकेज और टेलर मेड टूर पैकेज। यस मैम। हाँ जी। ओके, अगर कोई कस्टमर चाहता है तो उसके रिव्यूज के लिए एक पोर्टल बनाया गया है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसका नाम है ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर आप खोलेंगे, उस पर होटल्स के भी, ट्रैवल एजेंट के भी फीडबैक्स होते हैं कि उनको सर्विस अच्छी लगी नहीं। इवन तो वो जो ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट होती है उस पर जाकर भी अपने व्यूज या अपने फेवरेट प्लेसेस को भी चेक कर सकते हैं। देन वो अपने, अगर कोई घूम के आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक भी शेयर करता है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये इसका फीडबैक अच्छा है नहीं। आजकल चीजें ज्यादा बिलीव करते हैं रेफरेंसेस पे, फीडबैक पे, और फेस टू फेस जो बंदा गया है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, ना कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है उस पर नहीं। देन आप इसमें, ठीक है, ये नथिंग जहाँ सर में भी 2 स्लाइड थी, ये एक्सपीरियंस वही हो गया।